बेटा आज की मैथ की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26। हमारा जो विषय है वो है दूरी सूत्र के उपयोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु दिए हैं, बिंदु P x1 y1 और बिंदु Q x2 y2, उनके बीच का डिस्टेंस याद करना है। तो यहाँ जो लगाया गया है बेटा वो डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 उसका स्केयर प्लस y2 - y1 उसका स्केयर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु P x की मूल बिंदु 0 0 से दूरी, तो ये एक्स वाई जो होंगे बेटा ये x1 y1 का काम करेंगे और जो ये 0 0 ये x2 y2 का काम करेंगे। तो फार्मूला वही लगाएंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो x स्केयर प्लस y स्केयर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं बेटा, वो ये पूछता है क्या ये संरेखी हैं। तो मैंने मान लिया पहले बिंदु को A, दूसरे को B और तीसरे को मान लिया बेटा C। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो वही हो जाएगा 0 + 4 उसका स्केयर और 3 - 3 का स्केयर। 3 - 3 बेटा 0, 4 का स्केयर 4 × 4 होता है 16 और 16 का रूट आ जाएगा 4। ऐसे ही हमने बी सी निकाल लिया और ऐसे ही सी ए निकाल लिया। अब वो कहता है ये बताओ कि वो संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब होता है जब किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर होता है वो संरेखी होता है। तो मैंने जोड़ा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी और बी सी जुड़ के हो जाएगा बेटा सी ए। 4 × 2 होता है 6, 6 बराबर है 6। तो ये जो बिंदु होंगे बेटा ये संरेखी होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये बिंदु दिए गए हैं -8 5 और x अक्ष के बीच की दूरी याद करनी है। अब ये -8 5 है, आप अगर चाहो तो इसको x1 मान लो और इसको मान लो बेटे y1। x एक्सिस पे कोई चीज़ होती है वो होती है बेटा x और 0, ये चीज़ें होती हैं। पर यहाँ देखो यहाँ हमारे पास x का मान है -8, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ भी हम x को -8 लिख सकते हैं। तो मैंने -8 और 0 कर दिया। अब ये x1 y1 हो गया और बेटा इसको हम लिखेंगे x2 y2। इस पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला होता है वही कि x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। तो ये हो जाएगा 8 - 8 हो जाएगा 0, 5 का स्केयर होता है बेटा 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5। उसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है ये 4 बिंदु दिए गए हैं, हमें क्या करें, चतुर्भुज के कोई 4 बिंदु हैं। तो मैंने इन चारों को मान लिया ए बी सी और डी। वो कहता है ये बताना है इसका प्रकार कौन सा है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। कौन सा ए बी में कौन सा तरीका लगाएंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला। -6 ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, +9 का स्केयर 4 - 1 का स्केयर। उसके बाद 9 में से 6 गए 3 का स्केयर, 4 में से गया 3 का स्केयर, ये आ जाएगा बेटे 18। ऐसे ही हम बी सी सी डी डी ए निकाल लेंगे। फिर हम ए सी निकाल लेंगे, ए और सी, बी और डी। ये 6 निकाल लिए बेटा, 6 की वैल्यू निकाल ली। अब ये देखो आप ए बी जो है, ए बी √18 है और सी डी भी √18 है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी। और उसके बाद बेटा बी सी दिया हुआ है √40 और ए डी जो हमारे पास दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है √40। अब ये ए बी बराबर है सी डी तो √18 और बी सी बराबर है ए डी √40। अब ये देखो ये जो ए सी और बी डी ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो बेटा ये जो चतुर्भुज होगी ये एक पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम मीन्स समानांतर चतुर्भुज।